जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यदि कुदरती कहर से बचना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ। गुरुदेव। तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है, चरणों में स्वामी तेरे मेरी बंदगी है। और बराबर जब आप का साथ उनसे रहता है, बराबर कोई चीज़ आप कहती रहती हो तो कर देते हैं, नहीं कर देते हैं। धोती कपड़ा जेवर बराबर कहती रहती हो, बच्चे के लिए कहती रहती हो, स्वेटर ला दो नहीं ठुठरेगा, ठंडी आ रही, अभी सस्ता मिल जाएगा, तो ला देते हैं कि नहीं ला देते हैं। तो जब बच्चा मचलता रहता है, नहीं हमारे लिए साइकिल ला ही दो साइकिल, कहता रहता है, कहते अच्छा चलो ला दो, नहीं एक कपड़ा भी ठंडी में खुद के लिए बनवाएंगे, बच्चे के लिए बनवा दें, तो कर ही देता है। ऐसे ही आप जब बच्चों कहते रहो, जब जय गुरुदेव नाम बोलते रहोगे तो बोलने लगेंगे। और ये जय गुरुदेव नाम ये समझो कि उनकी जो गंदगी है वो अंदर से साफ करेगा। तो मन ही तो कहता है कि मांस खा लो, मन ही तो कहता है शराब पी लो, तो ये मन उनका मान जाएगा, उधर से हट जाएगा और बदलाव आ जाएगा उनके अंदर भी, वो भी अच्छे आदमी बन जाएंगे। देखो आदमी ही शैतान बन जाता है जब साथ पड़ जाता है बुरा। साथ पड़ने से ही ये खाने पीने लगते हैं, बुरी आदतों में आ जाते हैं आदमी लोग। और साथ अच्छे का पड़ जाएगा, आपका साथ प्रेमियों पड़ जाएगा, बच्चियों आपका साथ परिवार में पड़ जाए, क्योंकि औरतें भी जल्दी नहीं मानती हैं। टेस्ट लग गया उनको तो आप तो शाकाहारी हो जाओगे, वो तो चुपके खाने के चक्कर में मायके चली जाएंगी, वहाँ से खा के चली आएंगी। तो समझो कि धीरे धीरे आने समझो कि वो भी बदल जाएंगी। जब जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दोगे तो जय गुरुदेव नाम यह असर डालेगा, यह सफाई करेगा कर्मों की, और उनके अंदर भी बदलाव आ जाएगा। आप जैसा सुख उनको भी मिलने लगेगा जब नामदान लेकर के भजन करने लग जाएंगे। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर बोलना है, बोलवाना है। कोई बात देखो परिवार में आप अपने परिवार वाले का मान लेते हो, पुरुष स्त्री की बात मान लेता है, स्त्री पुरुष की बात मान लेती है, बाप बेटे का बात मान लेता है, बेटा बाप का बात मान लेता है, मान लेते हैं। ऐसे ये बात भी वो लोग मान जाएंगे। विरोध नहीं करना है, विरोध करोगे तो समझ लो कि हानि विरोध पैदा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा घर में होने लग जाएगा। इसलिए विरोध मत पैदा करना, धीरे से समझाते रहो, बदलाव आ जाएगा। देखो अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू यानी बदल गए तो ये तो अभी आपके परिवार के लोग प्रेमियों इतने अपराधी नहीं होंगे। अपराधी अगर होंगे तो उनके घर के लोग भी अपराध किया हुआ अन्न खाएंगे तो जल्दी सत्संग में आने की उनकी इच्छा नहीं होगी। बहुत संस्कार जिनके अच्छे रहते हैं वही आ पाते हैं, नहीं बाकी तो उसका असर आता है। जो गलत ढंग से धन को कमा करके लाते हैं, मार करके काट करके दिल दुखा करके जो लाते हैं, रिश्वतखोरी का जो धन होता है दिल दुखा करके दुखी करके ज़बरदस्ती खींच करके जेब से निकाल कर जो लाते हैं, वो जो खाते हैं उनकी अकल दुरुस्त नहीं रहती है। तो देखो ये जय गुरुदेव नाम ये प्रभु का नाम है, परमात्मा का नाम है। ये समझो कि पहली सीढ़ी है इस परमार्थ की, इस आध्यात्म की। तो पहले इस पर आप लोग चढ़ो और परिवार वालों को चढ़ाओ। अब दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी क्या है, वो शब्द की सीढ़ी कि चढ़ पहुँचे अगम ठिकान। यानी समझो कि कहा ना
ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हो जग में आए, सत्य लोक का पता बता, सूरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। जब जीव अपने कर्मों से भटक गए, नरकों में कर्मों के अनुसार जाने लगे, मार पड़ी, काटे जाने लगे, सड़ाए गलाए, तपाए जाने लगे, चिल्लाए, तब उस प्रभु को दया आ गई और संत के रूप में उन्होंने अपनी ताकत को भेज दिया। और संत जब आए तो जीवात्मा को शब्द पकड़ाए, और शब्द की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऐसे ये वहाँ पहुँच गई। जैसे जैसे ये नीचे उतारी गई, सीढ़ी सीढ़ी से ही उतारी गई, और बस ऐसे सीढ़ी सीढ़ी से ये वहाँ पहुँच जाती है। तो वो अब आपको शब्द का भेद बताऊँगा, ध्वन्यात्मक नाम बताऊँगा। और वो नाम यानी जो है, शब्द किसको कहते हैं? आवाज़ को शब्द कहते हैं। आपके मुंह से निकलता है आ, तो ये शब्द नहीं हुआ, अक्षर हुआ। और बड़ा आ और माँ, ये हो गया आम, ये हो गया शब्द। कबूतर, ये शब्द हो गया। और का कहो तो उसका कोई मतलब नहीं, ये तो अक्षर है। तो अक्षर जब ये मिलते हैं तो शब्द हो जाता है। ऐसे ही समझो कि जीवात्मा ये क्या है, ये एक तरह से समझो कि ये अक्षर है, और जो वो शब्द उतर रहा है जब इससे मिलता है तो वही शब्द बन जाता है एक तरह से। सा आधा बा उदा शब्द, इसके लिए कहा ढाई आखर प्रेम से, पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित बयान को, तो वो है सा। तो आवाज़ से ही ये है, यानी समझो कि ये शब्द निकलते हैं। आवाज़ तो अलग है, जैसे अक्षर अलग है, और जब मिल गया तो वो शब्द बन गया। इसी तरह से यानी जो आवाज़ निकलती है उसी में यानी समझो कि शब्द वो बन जाता है, सुनाई पड़ने लगता है। जैसे आप देखो कि नाक से जब सांस लेते हैं तो समझो कि ऐसे सों ऐसे आवाज़ आती है, और दूसरे तरफ से जब निकली तो हम की आवाज़ आती है। और दोनों सांस जब करीब 10-15 मिनट के लिए एक साथ चलते हैं, बाकी बदलने में सांसों के 1-1.5 घंटा लगता है। कभी दाहिने नाक का श्वास चलता है ये, कभी बाएं नाक का चलता है। तो ये जब ऐसे दोनों जब एक साथ निकलते हैं और ध्यान से सुनो उसको, तो सोहम की आवाज़ आ जाती है। तो ये दोनों मिलते हैं तब वो शब्द बन जाता है। इसी तरह से यानी यह शब्द है। तो उस शब्द को आप की आत्मा ये पकड़ सकती है, और शब्द की सीढ़ी को यानी सीढ़ी पर चढ़ करके ये अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच सकती है। लेकिन आप लोगों को, गांव वालों को मालूम है, कुछ लोगों ने, आपने पहले भी गुरु किया होगा, मंत्र लिया होगा, कान फुकवाया होगा, नहीं तो समझो कंठी जो बांधे होंगे, कंठी बनवाया होगा, छाप लगवाया होगा। कुछ गुरु तो ऐसे होते हैं कि जो घर भी छुड़ा देते हैं, बाल बच्चों को छुड़ा देते हैं, सिर भी मड़वा देते हैं, कपड़ा भी उतरवा देते हैं। लेकिन देखो ये सब काम तो यहाँ होता नहीं। आप ये समझो कि यहाँ पर तो शरीर को कोई कष्ट तकलीफ देना ही नहीं, घर को तो छोड़ना है ही नहीं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्य शरीर में ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आप ये समझो घर छोड़ करके कभी भी कोई भी चला जाए, भगवान को पा नहीं सकता है, न तो कोई पाया और न आज पा सकता है कलयुग में। इसलिए आपको न घर छुड़ाया जा रहा, न जमीन जायदाद छुड़ाई जा रही है, न बाल बच्चों को छुड़ाया जा रहा है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है तो आप अच्छे घर में रहो, पूरी छूट है। न आपका जाति छुड़ाया जा रहा है, न समाज छुड़ाया जा रहा है, न धर्म छुड़ाया जा रहा है। जहाँ पर आप जिस जाति में, जिस समाज में, जिस बिरादरी में रहते हो वहीं पर रहो। शाकाहारी भोजन अपने समाज में ही खाओ, लड़का लड़की का शादी ब्याह अपने समाज में ही करो, आपको पूरी छूट दी जा रही है। मर्यादा का कोई भी यहाँ पर उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप कहोगे भाई वो तो लोटा धोती लंगोटी जो गुरु मंत्र देते हैं वो पहले ही रखवा लेते हैं, दक्षिणा कहते हैं, इतना देना पड़ेगा, पहले ही रखवा लेते हैं, और आप तो दक्षिणा वाली कोई बात नहीं करते हो, तो मर्यादा को ख़त्म कर दे रहे हो। मर्यादा नहीं ख़त्म कर रहा हूँ, आप दक्षिणा दे दो,
आज आपको मौका है दक्षिणा देने का, लेकिन दक्षिणा में देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को बच्चियों और बच्चियों यहीं छोड़ जाओ, वही आपकी होगी दक्षिणा। अभी तक जो मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। आप उसको यहीं छोड़ जाओ, यही आपकी दक्षिणा मान ली जाएगी। देखो, मनुष्य का भोजन मांस नहीं है। मांस खाने वाले का खून खराब हो जाता है, बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। देखो, जो असाध्य बीमारियां हैं, रोग हैं, वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि मांस खाने से ये बढ़ा। विदेशों में मैं गया, 15-16 देशों में तो नामदान दे करके आया, और इसके अलावा विदेशों में गया। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ विदेशों में मांस का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब वो छोड़ने लग गए, अब वो मांस को नुकसानदेह मानने लग गए। कैंसर और तरह तरह की जो ये बीमारियां हैं, यानी दांत की, मुंह की, पेट की, बताने लग गए कि रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक जिनको कहते हो, ये बड़े जानकार हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो लोग भी अब मांस खाने के लिए लोगों को मना करने लग गए। कहते हैं कि शाकाहार में ताकत आती है, शक्ति आती है, शरीर ज़्यादा समय तक चलता है। मांसाहार से शरीर का ह्रास होता है, मांसाहार से यानी समझो कि यानी नुकसान होता है। आप ये समझो वैज्ञानिकों को ये नहीं मालूम। मैं आज आपको बताता हूँ, आपके गांव में, इंदौर जिला के इस गांव में मैं आपको ये बता के जा रहा हूँ 24 अक्टूबर 2021 को कि मांसाहार अगर लोगों ने बंद नहीं किया, नशे का सेवन अगर लोगों ने करना बंद नहीं किया, तो उम्र लोगों की बहुत कम हो जाएगी। कम उम्र में ही लोग शरीर छोड़ने लग जाएंगे। आप ये देखो, शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त जब लोग रहते थे तो कलयुग में भी 100-100 वर्ष जिंदा रहते थे। और जो जिनका खान पान सही रहा, जिन्होंने कुछ योग साधना किया, गुरु महाराज जैसे हमारे आनी जो थे, वो तो 100 वर्ष से भी ऊपर जिंदा रहे थे, इस धरती पर रहे थे। तो अब आप ये समझो कि अब देखो, किसी की उम्र का कोई भरोसा नहीं रह गया, कब किसका आँख बंद हो जाए, तो उससे अनिश्चितता आती है। एक बात तो देखो, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला मोटा होता है, मांस बढ़ता है शरीर का, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्षय होता चला जाता है। फिर ऐसा रोग पकड़ता है कि जिसमें दवा भी नहीं फायदा करती है। इसलिए मांस, शराब, मछली, अंडा को तो आपको प्रेमियों छोड़ ही देना है। तो आप ये समझो कि मांस अब नहीं खाना है, छोड़ जाओ यहीं पर। और मछली मत खाना, अंडा मत खाना, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे होश में आदमी नहीं रह जाता है। माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान आँखों से खत्म हो जाती है। शराब के नशे में देखो, बाप अपने बेटी तक का हाथ पकड़ लेता है, भाई अपने बहन तक का हाथ पकड़ लेता है, रिश्ते को कहते हैं तार तार कर देता है, अपराध कर बैठता है, प्रकृति के नियम का उल्लंघन कर देता है। तो जब नियम का कोई उल्लंघन करता है तब सजा मिलती है कि नहीं मिलती है? कहा गया, दूसरे का धन मत छीनो, चोरी मत करो, दूसरे की माँ बहन को मत छेड़छाड़ करो। कोई करता है तो सजा होती नहीं होती? आपके गांव में ही समाज से, बिरादरी से निकाल देते हैं, हुक्का चलम बंद कर देते हैं, साथ में खाना सोना, शादी ब्याह तक बंद कर देते हैं। सरकार भी सजा देती है, ऐसे कुदरत सजा देती है, प्रकृति सजा देती है। इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो देखो, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और तेज नशे की, चाहे गोली हो, चाहे शराब हो, चाहे भांग हो, चाहे अफीम हो, इन सब चीज़ों का सेवन मत करना। वो कुछ भी तेज नशे का कि जिससे होश में रह जाओ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, पागल हो जाओ, कुछ समझ न पाओ, देख न पाओ, यह ज्ञान खत्म हो जाए। क्या हाथ से कर रहे, क्या पैर से क्या कर रहे, क्या इंद्रियों से कर रहे हैं, इसका ज्ञान न रह जाए।
ऐसे नशे का सेवन आप लोग मत करना। देखो, दूसरे की औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। बच्चियों, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। बाकी छूट है, हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज दूध पी लो, हजम कर सको 2 किलो घी रोज खा लो, बढ़िया से बढ़िया है तो अब कपड़ा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलो, पूरी छूट है आपको। तो महात्मा जी थे, देखा बेचारे गांव वाले बड़े दुखी हैं, तो गरीब हैं, तो लाओ इनकी गरीबी दूर कर दी जाए, तो इनको यानी समझो कि धन दे दिया जाए। देखो, दुखी लोग कई तरह से होते हैं, धन से भी दुखी होते हैं और शरीर से भी दुखी होते हैं, मन से भी दुखी होते हैं। तो समझो कि शरीर को जब खाने को नहीं मिलता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है तो दुख हो जाता है। आप समझो कि खर्चा बहुत बढ़ गया, लड़के बच्चे ज़्यादा हो गए, शादी ब्याह करना, पढ़ाना लिखाना, और अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, अन्न नहीं पैदा हुआ तो दुखी हो जाते हैं। तो आप ये समझो महात्मा जी ने कहा इनको कुछ दे देंगे, गाँव वाले दुखी हैं, तो ऐसे झोली में से हीरा निकाला। हीरा लेकर तो चलते नहीं थे, लेकिन जो इच्छा की नहीं मनमाही, और हर प्रताप कर दुर्लभ में कहा ना कि वो नाम रूपे रत्न जब मिल जाता है तब समझो कि इच्छा करने पर ही वो चीज़ें आ जाती हैं जिस चीज़ की इच्छा होती है। इच्छा ये तो क्या था सती सावित्री ने कि पति का प्राण वापस हो जाए, तो वापस हो गया। इच्छा किया सती सावित्री ने कि पति का प्राण वापस हो जाए, वापस हो गया। इच्छा किया अनसुईया ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चा बन जाएं, बन गए। इच्छा किया हनुमान जी ने कि हम जा करके संजीवनी बूटी ले आवें, समय कम है, दूरी ज़्यादा है, तो हम छोटे बन जाएं, तो उड़ कर चले जाएंगे, तो छोटे बन गए। और जब वहाँ संजीवनी बूटी खोज नहीं पाए तो बोले लो पहाड़ ही उठा करके ले करके चलें। तो अब छोटे में पहाड़ कैसे उठ सकता था। इच्छा किया कि हम मोटे तगड़े बड़े बन जाएं तो पहाड़ को उठा लें। इच्छा किया तो बस गरिमा शक्ति आई और पहाड़ को उठा लिया। फिर बोले कि अब उड़ेंगे कैसे, बोले मैं फिर छोटा हो जाऊं, पहाड़ भी छोटा हो जाए, और उमा शक्ति आ गई, उड़ करके ला करके पहाड़ को रख दिया। फिर बोले ये बड़ा हो जाए पहाड़, तो पहाड़ बड़ा हो गया। बोले मैं अब छोटा था, मैं भी अपने रूप में आ जाऊं, तो वो अपने रूप में आ गए। ऐसे ही महात्मा जी ने इच्छा किया लाओ कुछ दे दें, तो ऐसे आदमी को विश्वास नहीं होता है। आप ये समझो ऐसे कहा जाए कि भगवान तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको तकलीफ है, तो भगवान जैसे बताया कि भूखे भजन न होए भुआला, लियो भुआल कंठी माल, तो पहले पेट भरा जाता है, पहले ये समस्याएं दूर की जाती हैं, तब उसके बाद में जब निश्चिंत होता है आदमी तब भगवान को भी याद करता है। तो कहा भाई पहले इनकी गरीबी दूर की जाए। तो हीरा निकाला और फेंक दिया, कहा उठा लो माला माल हो जाओगे, अनमोल चीज़ है ये। अरे किसी ने कह दिया हीरा होता तो फेंक देते, हीरा कौन फेंकेगा, ये तो कांच के टुकड़े। तो जिससे सब काम बनने का उसको तो आप फेंक दोगे, और एक एक चीज़ मांगने के लिए एक एक आदमी के आगे हाथ फैलाओगे, ऐसे के आगे हाथ फैलाओगे जो खुद मांगता रहता है। किससे मांगता है? जिसने दुनिया बनाया है, जिसने उसको तैयार किया, उसके शरीर को तैयार किया है, उसी ने आपके शरीर को बनाया है, उससे मांगते हो, मालिक से मांगता रहता है। अरे तो उसी से क्यों ना मांग लो। अरे कोई आप सौतेले बेटे थोड़ो हो, आप भी तो उसी के बेटा हो, आप मांगोगे तो आपको भी मिल जाएगा। तो बस किसी ने कह दिया कि अरे हीरा होता तो फेंक देते, उठाया ही नहीं किसी ने। अब कोई जानकार था, पहचानी था, हीरे का पारखी था, जा रहा था, हीरा का व्यापारी उठाया, हीरा ले गया, माला माल हो गया। ऐसे ही नाम की ये हीरा मोती लुटा दी जाती है, लेकिन जो कदर करता है वो तो माला माल हो जाता है। नहीं तो बाकी तो सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ इस दुनिया संसार में है, लेकिन जो कर्म नहीं करता उसको नहीं मिलता है। कहोगे भाई हम सुनकर तो चले आए, बाबा आए थे, बाबा का दुआ आशीर्वाद ले आए, मन में कहोगे, कुछ लोग मुझसे भी कह देते हो दया करो आशीर्वाद दो, लेकिन इससे काम नहीं चलता है। जो बताया जाए उसको करो, उसी के साथ दुआ आशीर्वाद भी, शुभकामनाएं भी जुड़ जाती हैं।
करोगे तो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप ये समझो, यहाँ के लोग तो बेईमान हो सकते हैं, लेकिन वो बेईमान नहीं होगा। कैसे बेईमान हो जाते हैं? आप गांव के कुछ गरीब लोग भी इसमें बैठे हो, मजदूरी करते हो, बेईमान ठेकेदार मिल जाता है, मजदूरी नहीं भी देता है, कम करके दे देता है, लटकाता रहता है, महीना बीत जाता है तब देता है, लेकिन वो मजदूरी को नहीं रोकता है। जितनी देर करोगे उतनी देर ही फायदा होगा, जिस तरह करोगे उसी तरह का फायदा होगा, जितनी इच्छा लेकर करोगे उतना ही फायदा होगा, लेकिन नुकसान तो इसमें कोई होने वाला है ही नहीं, फायदा ही फायदा होगा। इसलिए ग्रामवासी, आपको सब मैं साफ साफ बात बता रहा हूँ। देखो, आप तो दिन में कमाते हो, शाम को खाते हो, मेहनत मजदूरी करते हो, आपको ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ती नहीं है, इसलिए ज़्यादा कर्म आपके अंदर नहीं होंगे। बाहर निकलने के बाद ही कर्म आता है, आँख से, कान से, मुंह से, बोल करके, देख करके, सुन करके, हाथ से करके, दिल दिमाग से आदमी अपने कर्मों को इकट्ठा करता है। लेकिन जिसकी सीमा सीमित होती है उसमें ज़्यादा बुरे कर्म नहीं बनते। तो आप तो गांव के आदमी हो, सीधे साधे, इसलिए आप भजन करोगे तो आपका अच्छा बनेगा प्रेम में। लेकिन आप ये समझो कि आपको ये ऐसी चीज़ बता दिया है कि आने वाले ख़राब समय में भी इससे आपकी बचत होगी, क्योंकि ख़राब समय बहुत आ रहा है। अभी आपने तकलीफ़ें नहीं देखी हैं, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें आएंगी कि 1 मिनट में भगवान न याद आ जाए तो आप कहना, 1 मिनट में। जैसे कोरोना में जो भगवान का नाम नहीं भी लेते थे वो भी लेने लग गए, खुदा खुदा खुदा, नमाज भी पढ़ने लग गए लोग, पूजा पाठ भी करने लग गए। उस समय जब आफत आई तब फिर जो नहीं भी भगवान को समझते थे, जानते थे, कहते थे मैं ही खुद भगवान हूँ, और जब तकलीफ आई तो भगवान को याद करने लग गए। ऐसे ही कुदरत सजा जब देगी कर्मों की तब फिर समझो बहुत आफत आ जाएगी। तो आफत से बचत आपकी होगी अगर ध्यान भजन सुमरन करते रहोगे, सेवा करते रहोगे, तो आपकी यानी समझो बचत गुरु महाराज की दया से होगी प्रेमियों। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बराबर आप सब लोग देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है। अधिकारी कर्मचारी सबका सम्मान करना, सबका सम्मान इज्जत करो। किसी जाति का, किसी बिरादरी का निंदा मत करो, किसी धर्म की निंदा मत करो, किसी देवी देवता भगवान खुदा की निंदा मत करो। आप अपना एक अलग अच्छा समाज बनाओ और भजन ध्यान सुमिरन करो। हो सके किसी की मदद ही कर दो, बुरा मत चाहो किसी का। बोलो जय गुरुदेव। ये कहा गया था कि शरद पूर्णिमा को कोई आदेश मिलेगा। अब आप लोग जिन गांव में यानी समझ लो कि आपकी कमेटियां बन गई हैं, उन गांव में आप गांव स्तर का या 4-6 गांव इकट्ठा करके जैसा जिसको साधन सुविधा हो, आप उस हिसाब से शाकाहारी सम्मेलन करो, शाकाहारी मेला लगाओ। मेला का क्या मतलब होता है? मेल मिलाप होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है,
अब भी देखो मेला होता है, तरह तरह के वहाँ आल्हा गाने वाले, कीर्तन करने वाले, भजन गाने वाले, तरह तरह के लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं अपने विचारधारा के लोगों से और अपनी बात को लोगों तक पहुँचाते हैं। बहुत से लोग मेला देखने के लिए जाते हैं, वो भी बैठ जाते हैं कि आल्हा में क्या सुना रहे हैं, कीर्तन में क्या सुना रहे हैं और प्रवचन क्या हो रहा है। ऐसे ही आप मेला का मतलब ये होता है मेल मिलाप। तो आप मेला करो, सम्मेलन करो, आप लोगों को, शाकाहारी लोगों को इकट्ठा करो और शाकाहारी लोगों के बारे में लोगों को बताओ। उन लोगों को आप ट्रेनिंग दे दो, जो 5 आदमी हैं उनको शाकाहार के बारे में बताने के लिए, परमार्थ के बारे में बताने के लिए, जय गुरु नाम जो जीता जागता इस समय पर है उसके बारे में बताने के लिए, नाम ध्वनि बोलने से क्या फायदा होगा इसको बताने के लिए, मनुष्य शरीर के अंदर आत्मा यह है, यह परमात्मा से मुलाकात कैसे करती है, किस लिए मिला, इसको बताने के लिए आप ट्रेनिंग दे दो और उन लोगों से सम्मेलन कराओ। मान लो आप 5 आदमी प्रांत स्तर के हो, जिला स्तर के हो, तो प्रांत स्तर के 5 आदमी या 10 आदमी जो भी हो, आप सब जगह गांव में नहीं पहुंच सकते हो, तो आप लोग उनको ट्रेनिंग दे दो। जो यानी आपके जिला स्तर के लोग हैं, जिला स्तर वाले तहसील स्तर के, तहसील स्तर वाले ब्लॉक स्तर के लोगों को समझा दें, बता दें और यह सम्मेलन जल्दी से जल्दी आप पूरा कर दो। 4 भागों में आप बांट दो, किसको जहाँ संगत ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा प्रचार हो गया है वहाँ आप 4 भागों में बांट करके और जगह जगह पर ब्लॉक स्तर का, तहसील स्तर का 4 भागों में बांट करके सम्मेलन कर लो। फिर प्रांत स्तर का यानी सम्मेलन 4 भागों में बांट करके 4 स्थानों पर कर लो। वो नए लोग जो आएंगे उनको भी उसमें बुलाओ। आपका प्रांत स्तर का, जिला स्तर का सम्मेलन बड़ा सम्मेलन हो जाएगा और जब उनके अंदर प्रेरणा उठेगी कि भाई हमको भी अपना समाज बनाना चाहिए, जब बुरे लोग अपना समाज बना लेते हैं तो हम अच्छे आदमी हैं, शाकाहारी हैं, सदाचारी हैं, नशा मुक्त हैं, हमको भी अपना समाज बना लेना चाहिए। हमको एक शाकाहारी जाति बना लेना चाहिए। जो इस समय जाति पाति का झगड़ा, जाति पाति का जो ज़्यादा भाव लोगों के अंदर लोग भर रहे हैं, तो शाकाहारी जाति हमारी एक तैयार हो जाए। आपका जो यानी शाकाहारी समाज बन जाएगा तो शाकाहारियों की हिम्मत बढ़ जाती है, शाकाहारियों की मन भावनाएं अलग हो जाती हैं, शाकाहारियों का लगाव अलग हो जाता है, शाकाहारियों के अंदर दया भाव आ जाता है, सेवा भाव आ जाता है, परोपकार आ जाता है, परमात्मा के मिलने की शक्ति उनके अंदर आ जाती है। इसलिए शाकाहारी सम्मेलन करो और लोगों को समझाओ और जो जिसके लायक हैं अपने अपने क्षेत्र में सब लोग लग जाएंगे तो एक दिन पूरा वातावरण ही शाकाहारी हो जाएगा। और यही शाकाहारी का अभियान विदेशों में भी जब लागू हो जाएगा तो विदेश के लोग भी शाकाहारी हो जाएंगे। आज आपको मैं बता रहा हूँ, मजबूर होकर के एक दिन शाकाहार लोगों को अपनाना पड़ेगा ही, नशा मुक्त होना पड़ेगा ही। इसलिए आपको लोगों को प्रेरणा देना है, जो आपकी जिस स्तर से मदद कर सकें इस मामले में उनसे मदद ले लेना है। रुपया पैसा की मदद प्रेमियों, एक पैसे की मत लेना और अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी से कोई भी मदद मत लेना। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये हमारे गुरु महाराज हैं, ये सक्षम हैं, ये आपको यानी समझो कि देंगे। जो सबको देता है उससे क्यों नहीं मांगते हो, मंगता से क्यों मांगते हो? ये सब मांगते हैं। कोई मान सम्मान मांगता है, कोई कुर्सी मांगता है, कोई रुपया पैसा मांगता है, कोई और चीज़ों को मांगता है और इनके सामने आप हाथ जोड़ते हो, इनसे मांगते हो। कोई चीज़ कह दो, साहब हमारा ये कर दो, ये दे दो, ये हमको दे दो, तो मांगना ही तो हुआ। तो उनके आगे क्यों झुकते हो? आप तो बादशाह के बेटे हो,
प्रजा के यानी सामने क्यों आप ये समझो झुकते हो? आपको अगर मांगना है तो अपने बाप से मांगो, आपको तो माला माल कर देगा। इसलिए निजी स्वार्थ के लिए आप कभी भी किसी से कुछ मत मांगना। आप अगर देने लगोगे, आप अगर खर्च करने लगोगे, अपने ही मेहनत की कमाई का भी खर्च करने लग जाओगे, इकट्ठा करके खर्च करोगे, अच्छे काम में अगर आप खर्च करोगे, लोगों को शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त बनाने में, आप अगर धर्म की स्थापना में अगर आप मदद करोगे तो आपको प्रेमियों कोई चीज की कमी नहीं होने पाएगी। आपका कोई भी काम रुकने नहीं पाएगा। लक्ष्मी जी ने जब मुझको आश्वासन दे रखा है कि आप अच्छा काम करो, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, तो आप भी समझो कि आपको भी यानी लक्ष्मी जी की कमी नहीं होने पाएगी। तो आप प्रेमियों ये काम सब करो। सम्मेलन अब शुरू कर दो। जहाँ पर कमेटियाँ नहीं बनी हैं जल्दी से आप बना लो। जिन प्रदेशों में काम अभी कम हुआ है वहाँ के लोग भी आप करो। वहाँ भी सम्मेलन आप जगह जगह पर समय परिस्थिति के अनुसार शुरू कर दो। जैसे इधर कुछ प्रांतों में ठंडी बढ़ जाएगी तो आप गर्मी में ही दौड़ धूप करके जल्दी से ये काम सब पूरा करो। और जहाँ पर आप समझो कि ठंडी में भी गर्मी रहती है वो लोग आप समझो कि पूरा काम करो। और फिर ठंडी के लोग उधर गर्मियों में चले जाएंगे मदद के लिए, वहाँ भी प्रचार प्रसार कर देंगे, लोगों को समझा बता देंगे। एक बार जय गुरुदेव नाम की आवाज़, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि लोगों के कान तक पहुँच जाए और लोग बोलने लग जाएं। ये बीमारियां जो आ रही हैं, आपने अभी क्या देखा? अगर मांसाहार बंद नहीं किया लोगों ने तो ऐसी ऐसी बीमारी आएगी कि कोरोना की दवा देखो, अब भी सही दवा जल्दी नहीं खोज पाए लोग। तो ये तो कुछ नहीं है, इसमें तो थोड़ा समय भी कोरोना हो गया तो कंट्रोल हो गया आदमी को। लेकिन ऐसी बीमारियां आएंगी जैसे कहते हो चट मंगनी पट ब्याह, है ना, ऐसे ही मर्ज हुआ नहीं कि सट से निकल गए चले गए, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। आज मैं दिल्ली में आपके बोल के जा रहा हूँ, तारीख आज की आप नोट कर लो, 17 अक्टूबर 2021 को बोल के जा रहा हूँ। मांसाहार अगर नहीं बंद किया लोगों ने तो बहुत तकलीफ आएगी, बहुत तरह की बीमारियां आएंगी, जानलेवा बीमारियां आएंगी। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय